नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो में हम नंद दुलारे वाजपेयी जी का परिचय और आपके कोर्स में जो उनका निबंध संकलित है छायावाद, उसका परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम छायावाद पढ़ना शुरू करेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए ये बताया है कि मध्ययुगीन आध्यात्मिकता से वो कैसे अलग है, कि किस प्रकार से मध्ययुगीन आध्यात्मिकता धार्मिक और सांप्रदायिक थी, जबकि जो इस नया जो ये छायावाद उसमें आध्यात्मिकता मानवीय एवं सांस्कृतिक है, जिसे 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। तो हम इस निबंध में ये पढ़ेंगे कि भक्ति काव्य और छायावादी काव्य में मूलभूत अंतर क्या है। छायावाद काव्य प्रवाह हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। अब मतलब उस समय जब तक छायावाद स्थापित नहीं हुआ था, अब वह विरोध की वस्तु नहीं है और न केवल वाचिक अभ्यर्थना का विषय रह गया है। वाचिक अभ्यर्थना मतलब वाद विवाद का विषय रह गया है। आरंभ से ही अपनी छायात्मक निगूढ़ अभिव्यक्तियों के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जा रहा था। निगूढ़ अभिव्यक्तियां मतलब जिनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, जो रहस्यमयी है। छायावाद ने जब आप पढ़ेंगे तृतीय वर्ष में, शायद आपके कोर्स में आएगा, तब आपको ये पता चलेगा। वैसे थोड़ा आप 12वीं तक पढ़कर आए होंगे कि छायावाद के अंदर कवियों ने रहस्यात्मक प्रतिक्रियाएं अपनी अभिव्यक्त की है। तो वो रहस्यात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं, उनके कारण उसको आध्यात्मिक भी कहा जाता रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये समझाया जाएगा कि किस प्रकार से ये जो रहस्यमयी अभिव्यक्तियां हैं उनमें और भक्ति काव्य में अंतर है। पूर्ववर्ती भक्ति काव्य की साकार वर्णनाओं विपरीत इसकी निराकार पद्धति थी, किंतु इसका यथार्थ स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं किया गया। मतलब भक्ति काव्य में साकार वर्णन, मतलब भक्ति काव्य में तो मूर्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और निर्गुण, इनके अंतर्गत साकार प्रतिमाओं का या निराकार पद्धतियों का यथार्थ रूप से चित्रण किया गया है। लेकिन छायावाद की जो पद्धति है, कबीर आदि की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न है, सूफियों की पद्धति से भी भिन्न है, और उक्त दोनों परंपराएं प्रमुखतः आध्यात्मिक कही जा सकती है। यद्यपि सूफी कवियों ने लौकिक संस्कृति के निर्माण में भी कम सहायता नहीं की है। आदि भौतिक पक्ष में देखा जाए तो एक ओर उमर खय्याम और दूसरी ओर शेख सादी तथा भारत के ज्यादा से अधिक कवियों में बहुत बड़ा दृष्टिभेद है। यहाँ मैं बच्चों आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वैसे भी प्रत्येक कवि का अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, जो साहित्य के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है। हम केवल अध्ययन की सुविधा के लिए ही उनको कुछ खानों में बांट देते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि प्रत्येक कवि की वैयक्तिक अभिव्यक्तियां अपनी अलग होती है। तो यहाँ वाजपेयी जी हमें ये बता रहे हैं कि वो कबीर से भी अलग है, वो सूफियों से भी अलग है। यहाँ बच्चों आपको सारे ही काव्य सिद्धांत राइटर समझा देगा कि वो सूफी कवियों की लौकिक संस्कृति के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको, और उमर खय्याम और शेख सादी को भी हम एक साथ मिला नहीं सकते हैं। सभी का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सभी कवियों ने सामयिक संस्कृति और देश काल की विचारधाराओं को भिन्न भिन्न स्वरूप में व्यक्त किया है। एक बार पहले भी यह शब्द आया था, सामयिक संस्कृति। सामयिक मतलब समय के अनुकूल। समय के अनुकूल मतलब जिस समय कवि लिख रहा है उसको हम समसामयिक मूल्य भी कहते हैं, उसको हम युगीन मूल्य भी कहते हैं, उसको हम सामयिक परिस्थितियां भी कहते हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण इसी अर्थ में कहा जाता है कि जो युगीन परिवेश होता है, जो समसामयिक परिस्थितियां होती है, उनका वर्णन कवि के काव्य में या कवि के साहित्य में या राइटर की रचनाओं में सहज रूप से अभिव्यक्त होता है। लेकिन इसके साथ साथ वैयक्तिकता का जहां तक प्रश्न है, प्रत्येक रचनाकार उन सब परिस्थितियों को अपनी वैयक्तिक विचारधारा के अनुसार, दृष्टिभेद के अनुसार अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए उमर खय्याम की काव्य द्वारा अदृष्ट भाग्य नियति के कठोर चक्र से भयभीत होकर उससे तटस्थ हो जाने का मानो आमंत्रित करती है। ठीक है, ये उमर खय्याम की विचारधारा है। उनका काव्य ईरान फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में दो प्राणियों की प्रेम परिचर्चा का ही सरल आदर्श लेकर उपस्थित हुआ।
सादी आदि की रचनाएं उनसे भिन्न वातावरण विचार क्रम का द्योतन करती है। जायसी आदि भारतीय सूफियों की कविता न तो उमर खयाम का सा भाग्यवाद प्रवर्तित करती है, भाग्यवाद पर मतलब भाग्यवाद पर विश्वास करती है, न दो प्राणियों के एकांत जीवन और उपवनिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती है। उपवन यानी उपवन, यानी कि दो प्रेमी एकांत में या बाग बगीचों में मिल रहे हैं, इस प्रकार का जो प्रवर्तन है वो उमर खयाम ने किया है, लेकिन भारतीय सूफी कवियों ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। न अरबी सूफियों की तरह इस्लाम की छत्रछाया में विकसित हुआ, जायसी के लिए कहा जा रहा है। व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य के अनेक दृश्यों के बीच से होकर वह काव्य धारा प्रवाहित हुई है। कौन सी? सूफी के लिए। यहाँ पर राइटर छायावाद के लिए बता रहा है कि छायावाद है वो सूफियों की विचारधारा से भी अलग है। उसके अंदर भारतीय जीवन और सौंदर्य के अनेक दृश्य वो प्रवाहित हो रहे हैं। इस प्रकार देश, काल और विचार क्रम में भेद होते हुए भी सूफी काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक कहा जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य निराकार प्रेम की अनुभूति सब में समान रूप से पाया जाता है। उसके लौकिक, देश काल सापेक्ष और सांस्कृतिक पहलू प्रधान स्थान नहीं पा सके हैं। काव्य के प्राण अलौकिक प्रेम में ही अटके हैं। यहाँ वो सूफी काव्य धारा के बारे में बता रहे हैं। अर्थात राइटर आपको छायावाद तक ले जाते जितने भी वाद जो साहित्य के अंतर्गत प्रचलित हैं उन सब के बारे में बता देगा। क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो इन सबसे तुलना करना है, छायावाद को प्रतिष्ठित करने का ये समय है। इसलिए वो ये बता रहे हैं कि छायावाद इन सबसे अलग है। सूफी काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं, उमर खयाम की क्या विशेषताएं हैं, शेख सादी की क्या विशेषता है, ये तीनों चीजें इन्होंने हमें इसमें समझा दी है। अब वो कबीर पर आ गए हैं। ये तीन चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये व्याख्या स्थल भी है। कबीर आदि ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके अध्यात्म के अविचल स्तंभ है। कबीर के दर्शन को समझाया गया है। कबीर जो ज्ञान मार्गी है उनके अंदर रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और संसार को उन्होंने मिथ्या बताया है। और उन्होंने क्या बताया है, ये दोनों उनके काव्यधारा के स्तंभ है, अविचल यानी आधारभूत स्तंभ है। आध्यात्मिक काव्य के लिए एक अखंड सत्ता का स्वीकार, ये कबीर की विशेषताएं बताई जा रही है। प्रेम में हो या ज्ञान में हो, आनंद में जितना आवश्यक था, सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन का अस्वीकार भी उतना ही अनिवार्य हो गया था। मतलब कबीर ने ये बताया है कि सांसारिक सत्ता और व्यवहारिक जीवन उसको उन्होंने अस्वीकार कर लिया, वो उस अखंड सत्ता को स्वीकार करते हैं उस आध्यात्मिक काव्य में, चाहे वो प्रेम में है, चाहे ज्ञान में है, चाहे आनंद में है। आध्यात्मिक या अध्यात्मवादी काव्य की यही विशेषता थी। तो कबीर के बारे में उन्होंने यह बता दिया है कि किस प्रकार के से कबीर के दर्शन में उन्होंने क्या बताया है कि वो ज्ञानवादी हैं। उनकी आध्यात्मिकता ऐसी है कि जिसमें उन्होंने उस संसार रहस्यमय सत्ता को पाने के लिए इस संसार को मिथ्या बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि वो जो आध्यात्मिक काव्य है जिस अखंड सत्ता को स्वीकार करता है वो प्रेम में भी है, वो ज्ञान में भी है, वो आनंद में भी है। और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस संसार को अस्वीकार कर दिया है। अर्थात इस संसार को छोड़ना या इस संसार को माया कह करके उन्होंने उसको अस्वीकार किया है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि भक्ति काव्य में जो सगुण उपासक है उन्होंने किस प्रकार से ईश्वर के बारे में अभिव्यक्ति दी है या उनके काव्य की क्या विशेषता है वो बता रहे हैं। सगुण उपासक भक्तों ने राम कृष्ण आदि के चरित्रों को अखंड अव्यवलीला दिव्य अलौकिक कहकर उसी कसूरी को स्वीकार किया कि यद्यपि उन्होंने जन्म लिया था लेकिन उनकी सत्ता क्या थी, अलौकिक थी, अखंड थी, दिव्य थी। संसार की प्राकृतिक किसी भी सत्ता को आत्यंतिक स्वीकृति सिद्धांत वे भी नहीं करते हैं। अर्थात उन्होंने भी संसार को स्वीकार नहीं किया है। यह अवश्य मानना होगा कि साकार उपासकों ने, कवियों ने सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत दिग्दर्शन कराया। मतलब जीवन के व्यवहारिक पक्ष की उन्होंने उपेक्षा नहीं किए, किंतु उनकी दृष्टि अलौकिक आदर्श पर ही रही है। लेकिन दृष्टि किस पर रही है, उस अव्यक्त सत्ता पर, अलौकिक आदर्श पर। संसार की दृश्यमान वास्तविकता और उसके तजन्य प्रगतियों से वे प्राय दूर ही रहे। अर्थात उन्होंने सांसारिकता को इतना बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तथापि इन कवियों के जीवन के बहुविध पक्षों का सौंदर्य दिखाया और तत्कालीन संस्कृति के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया है। आदर्श और अलौकिक की भूमि पर वे व्यवहार और प्रत्यक्ष को
इतनी चर्चा भी कर गए, ये कम नहीं है। कबीर आदि निर्गुण ने तो क्या किया है कि आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई है, उसे पहचानने का आग्रह किया है। साधन रूप में उन्होंने सरल त्याग में जीवन की शिक्षा दी है, जाति पाति का विरोध किया है, किंतु उनका लौकिक क्षेत्र सगुण उपासकों की अपेक्षा सीमित था, क्योंकि उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी, जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिकी हो सकती है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कबीर के काव्य की क्या विशेषताएं थी, सगुण उपासकों की क्या विशेषताएं थी, और आगे राइटर आपको ये समझाएगा, ये बताएगा कि इनमें और छायावाद में प्रमुख अंतर क्या है।